और यही विकास की दृष्टि है कि भारतीय जनता पार्टी देश में चारों तरफ आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहती थी कि हमारे विधायक भाजपा में गए हैं, कोई नहीं जीतेगा, लेकिन भारी बहुमत से हम जीत के आ गए। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं रवीश पाल सिंह। आज आपको बताऊंगा कि कैसे तमिलनाडु में जाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर गरजे हैं। गरजे इसलिए क्योंकि अब देश भर में अगर किसी चुनाव की चर्चा है तो वो है पश्चिम बंगाल का रण, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। तमिलनाडु में एक धार्मिक सभा के बाद जब शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे लोगों को, तो उस दौरान उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ये दावा ऐसे ही नहीं कर रहे, इसके पीछे भाजपा की एक पूरी रणनीति है। रणनीति साफ है। पश्चिम बंगाल को भाजपा ने एक तरीके से एक बड़ी लेबोरेटरी के तौर पर बीते कुछ सालों में एक तरीके से स्थापित किया है। कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश से ही आते हैं, भाजपा के महासचिव हैं राष्ट्रीय, वो बीते कई सालों से पश्चिम बंगाल में ही रच बस गए हैं। उनका हर बयान पश्चिम बंगाल से जोड़ करके आता है और इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि उन्हें प्रभारी भी वहां का बनाया गया है। पश्चिम बंगाल को लेकर के भाजपा स्पष्ट कर चुकी है कि जिस तरीके से लेफ्ट पार्टियों को रौंदा है ममता बनर्जी की टीएमसी ने, अब भारतीय जनता पार्टी वहां पे अपना कैडर इसी तरीके से मजबूत करे। हालांकि ये भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान आज तमिलनाडु में थे। वहां पर भाजपा जो भगवान मुरुगन के अपमान के बदले के स्वरूप एक आंदोलन जो चला रही थी, आज उसका समापन होना था। उस समापन में वो गए शिवराज सिंह चौहान ने वहां पे। उसके बाद जब सभा को संबोधित किया तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीति विकास की रही है, देश के हर हिस्से में भाजपा को समर्थन मिल रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश और बिहार का उदाहरण भी दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि जिन नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है, उनमें से एक भी उपचुनाव में जीतेगा नहीं। लेकिन हुआ इसके उलट। बहुमत के साथ सरकार में भाजपा बनी हुई है। 28 में से 19 सीटें भाजपा जीत गई और ज्यादातर वही सीटें भाजपा जीत के आई है जो कांग्रेस छोड़ करके नेता भाजपा में आए थे। कांग्रेस पे हमला करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने इसके बाद बिहार का रुख किया। उन्होंने कहा कि बिहार में तमाम सर्वे भाजपा को पीछे बता रहे थे, लेकिन हुआ इसके उलट। एनडीए ने बहुमत के साथ बिहार में सरकार बना ली और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। इसी के बाद पश्चिम बंगाल पर हमला किया है शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लोग विश्वास जता रहे हैं, जनता विश्वास जता रही है, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के साथ ही सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के नेताओं को तरजीह दी जा रही है, माना यह जा रहा है कि हिंदुत्व की एक बड़ी लेबोरेटरी जो मध्य प्रदेश को माना जाता है भाजपा की, वो पूरी तरीके से अगले एक साल तक अब बंगाल में सक्रिय रहेगी। क्योंकि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान तो बाद में बंगाल जाएंगे ही, हालांकि उन्होंने बयान देकर के आज से इसकी शुरुआत कर दी है तमिलनाडु में। कैलाश विजयवर्गीय पिछले लंबे समय से बंगाल में ही है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी 2 दिनों के दौरे पर अगले कुछ दिनों के लिए बंगाल में रहेंगे। तो साफ तौर पे मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी अब एक तरीके से उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद एक बड़े लहर पे सवार है, वो लहर अब यहां से सीधे बंगाल की ओर रुख कर सकती है आने वाले दिनों में।